हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई मिशन गणित की कक्षाएं चालू हो चुकी है। मिशन गणित की वर्कशीट है क्लास 8th की कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक है। ये डेट है इसकी 29 जुलाई 2024 और आज का जो टॉपिक है वो पूर्णांक है, इंटीजर, उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। टॉपिक है दैनिक जीवन में पूर्णांक। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। पूर्णांक में बेटे आपको दे रखा है एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक जो है वो पहला टॉपिक दे रखा है, जैसे हवाई जहाज़ की ऊंचाई 700 मीटर है। तो ऊंचाई है इसलिए जमा का निशान यानी प्लस का निशान आया है, तो प्लस 700 मीटर, क्योंकि हवाई जहाज़ जो है वो समुद्र तल से ऊपर है। ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक में देखोगे बेटा आप, पनडुब्बी की गहराई 500 मीटर है, यानी पानी के नीचे है ना ये, तो -500 मीटर आ जाए, 520 मीटर आ जाएगा, क्योंकि पनडुब्बी जो है वो समुद्र तल से नीचे है। ऐसे ही धनात्मक पूर्णांक में जो पॉइंट 2 है वो है दिसंबर माह में दिल्ली का औसत तापमान। तो दिल्ली का औसत तापमान जो है दिसंबर माह में वो ज़्यादा है, 12 डिग्री है, 0 से ऊपर है तापमान, तो यहाँ पर +12 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ऐसे दिसंबर माह में लेह का औसत तापमान, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो इसलिए माइनस आ गया, -5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तापमान जो है वो 0 डिग्री से नीचे है। थर्ड पॉइंट है 200 रुपये का लाभ हुआ है तो +200 आ गया, और अगर हानि हुई है 500 रुपये की तो -500 आ गया। संख्या रेखा का उपयोग कर पूर्णांकों का निरूपण। तो पूर्णांक संख्या रेखा हो गई, एक हो गया आपका ऋणात्मक धनात्मक, तो बीच में आ गया आपका 0 0 शून्य, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। शून्य के जो अगर हम राइट साइड में जाएंगे बेटा सीधे हाथ पे, तो हमारे धनात्मक पूर्णांक होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे -1 -2 -3 -4, नेगेटिव इंटीजर्स। अब आगे चलते हैं पूर्णांकों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, -1। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव इंटीजर से। शून्य सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। सारे जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उन सबसे बड़ा 0 होता है। उदाहरण के लिए 0 यहाँ पर बड़ा है किससे, -6 से। और 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है, यानी जितने पॉजिटिव इंटीजर्स है उन सबसे छोटा होता है 0। उदाहरण के लिए 0 जो है वो छोटा है 45 से। आगे आते हैं हम पूर्णांकों की तुलना की अगर हम बात करें बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट है, यदि हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो अधिक संख्यात्मक मान वाला पूर्णांक बड़ा होगा। यानी अगर नंबर्स जो हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, 64 और 34, ठीक है, 64 हो गया, 34 हो गया, दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं अगर, तो जो नंबर बड़ा होगा संख्या में, जिसका मान बड़ा होगा वो ही असल में बड़ा होगा। जैसे 64 और 34 में से कौन सा बड़ा है, 64 बड़ा। सेकेंड पॉइंट है, यदि हम ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो छोटे धनात्मक संख्यात्मक मान वाला पूर्णांक बड़ा होगा। अगर दोनों ही माइनस में हैं तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। सपोज -45 है, -65, तो -45 बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट है, यदि हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक की तुलना कर रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमेशा ही बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 67 और -105 में से 67 बड़ा होगा। ऐसे बेटा आइए बेटा अब है, आइए प्रयास कीजिए में हम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पहला है, जैसे समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, तो 500 मीटर नीचे है इसलिए -500 मीटर आ जाएगा, -500 मीटर, ठीक है। बी पॉइंट है, ₹900 एक बैंक में जमा किए तो +900 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो -7 पूर्णांक आपको संख्या रेखा पर दिखाना है और +3 दिखाना है। तो हम एक नंबर लाइन बना लेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे। पहले तो फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते, ए पार्ट कर लेते। तो हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी, बीच में हमने 0 लिख दिया। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक हो गए, और ये हो गया -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो -7 वाले को सर्कल कर लो।
कि यहाँ पे आ गया ए वाला आंसर, ए हो गया, ठीक है। अब ऐसे आंसर नंबर बी दिखाना है, तो चलो बी के लिए एक और नंबर लाइन हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 0, 1, 2 और 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाले नंबर्स दिखा लो, ऋणात्मक पूर्णांक दिखा दो, लेकिन हमें +3 शो करना है तो +3 के ऊपर सर्कल कर देंगे। सो बेटा ये हमारे दोनों क्वेश्चन यहाँ पर हो गए और ये हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।